अभी ये हम आपको दिखा रहे हैं एक खेत, और यहाँ पर कुछ खेत हैं जहाँ पर पौधों के बीज लगाए गए हैं। फिर पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर यहाँ से किसान ये बीज ले जाते हैं, अपने अपने खेतों में लगाते हैं। बेसिकली ये बीज का कारोबार यहाँ पर है, छोटे छोटे पौधों का। ये मेरे दोस्त का खेत है। और अब हम आपको दिखाते हैं बायो कंपोस्ट किस तरह से बनाया जाता है। ये रहा उनका बायो कंपोस्ट का एक छोटा सा प्लांट, और हम आप अंदर की तरफ ले जाते हैं। ये देखिए किस तरह से ये वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कल्चर करके ये बायो कंपोस्ट और जैविक खाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत ही शानदार नमूना आपने अभी तक पढ़ा हो। हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं किसान। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो, उस पर गवर्नमेंट का भी बहुत स्ट्रेस है। इनफैक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसकी तरफ से भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स की वजह से जो उर्वरता है ज़मीन की, जो फर्टिलिटी है, उस पर बहुत असर पड़ा लंबे वक्त के बाद। और ये देखा गया पंजाब और भारत के कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का सीधे सीधे फ़ायदा हुआ था कि केमिकल और फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल की वजह से किस तरह से वहाँ की ज़मीन पर बुरा असर पड़ा है। तो फिर से उसी तरफ सरकार का इशारा है कि जैविक खेती की तरफ लौटो, जो प्राचीन तरीका था उस तरीके पर लौटते हुए। और इस बार गवर्नमेंट फ़ंड भी कर रही है। विकसित देश जो हैं हमारे, कुछ डेवलप नेशंस हैं, अमेरिका, यूरोप, वहाँ से टेक्नोलॉजीज़ को इम्पोर्ट किया जा रहा है ताकि और हम अपनी इस जो वर्मी कंपोस्ट बनाने की टेक्निक है उसको हम और एनहांस कर सकें, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। तो ये रहा वर्मी कंपोस्ट। और यहाँ पर आप जो भी खेत देख रहे हैं, आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और यही खाद जो हमने आपको अभी दिखाया, जो जैविक खाद है, उसी खाद की बदौलत यहाँ पर ये पौधे उगाए जा रहे हैं। और ये फिर यहाँ से अलग अलग जगहों पर भारत के अलग अलग किसान यहाँ से ले जाते हैं। फ़िलहाल तो ये बिहार में है, और बड़े पैमाने पर यहाँ से और इस तरह के कई ऐसे प्रोसेसिंग सेंटर हैं जहाँ से किसान ये बीज और पौधे ले जाते हैं। और ये इनकी ख़ास बात ये है कि इनसे ज़मीन की फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, और उल्टा जो फसल है वो भी दुगनी होती है, अच्छी होती है, बेहतर होती है, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया।